श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। इसलिए यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से समय और अभ्यास की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय और ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। जैसा वो बीज बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसे ही फल मिलेगा उनको। यदि आप विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी भी बदलता है जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेश से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी खेत में किसी की को खेती करते देखा है? वो उसे सजता है, उसे सहजता है और तैयार करता है, खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात सबसे जरूरी है कि फिर भी अगर उसके खेत की फसल की रक्षा करते हैं, परंतु एक बात वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कोई भी उसके फसल को कहीं खेत में नष्ट ना करे, कहीं खेत में पतवार ना उगाए, क्योंकि एक पतवार खेत की सारी फसल को खराब कर देती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा 100 गायों के झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, खुश नहीं देख सकते हैं। श्री कृष्ण का दास हो जाता है जो वो अपने आराध्य से एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। दिखावे की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाता है। सफल बनना चाहता है जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है वो सफल बनता है। वो हमेशा बात बात पे चिढ़ता नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी खुश हो जाता है। जब आपका कोई बुरा कार्य करता है या अच्छा कार्य करता है तो आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है, वो देख रहे हैं, वो आप अकेले नहीं हैं। भगवान सदैव आपको देख रहे हैं, आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों में सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मकता स्थिर होती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म
करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक जीव का धर्म है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकता है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसे परिस्थितियों में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है। वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है। आप नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा है, महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने की से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो यह गलत फहमी में पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसके अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज गर्मी है तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में स्वयं ही बना हुआ काम बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका हम प्रयास करते रहते हैं। जो भगवान के हाथ में है, उसे भगवान पे छोड़ दीजिए। हमें